Hello students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to discuss about the topic Linux operating system. आज हम आपको Linux operating system के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक को पढ़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी। आज हम आपको बताएंगे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनके लाइनक्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से आपको सबसे पहले बताया जाता है कि जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप किसने किया, तो वो थे लाइनस टोरवाल्ड। स्पेलिंग में कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है और नेम इनका जो डेवलपर थे उनका नेम था लाइनस, तो इसकी स्पेलिंग आपको LINUS, लाइनस टोरवाल्ड्स, ये उनका नेम है। हिंदी में इसको लाइनस टोरवाल्ड्स लिखते हैं। 1990s, ठीक है, 1990s में, मतलब कि 1990 के दशक में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया था। 5 अक्टूबर 1991 में लाइनस टोरवाल्ड ने लाइनक्स का फर्स्ट वर्जन डेवलप किया था, जो कि हेलसिंकी यूनिवर्सिटी फिनलैंड में एक जगह, फिनलैंड में यूनिवर्सिटी है हेलसिंकी यूनिवर्सिटी, वहां पर लाइनक्स का डेवलपमेंट पहली बार किया गया था। लाइनक्स देखिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने अभी लास्ट क्लास में जब भी पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। आपको बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स भी बताए गए, डिफरेंट काइंड्स के उसके एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। तो उनके अपने अपने अलग अलग रोल हैं, अपनी अपनी उनकी क्वालिटीज़ हैं। उसी तरीके से जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो उसके जो रीजंस हैं उनमें से एक सबसे मेन रीज़न इसका होता है लाइनक्स का स्ट्रक्चर। तो आज हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर और इसकी क्वालिटीज़ के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें कि आपको लाइनक्स का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। आपको बताया गया है जैसा ये स्ट्रक्चर है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक आपको पढ़ाया गया तब भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, वो बताया गया कि किस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कराता है, उनके बीच में इंटरेक्शन कराता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम लोग एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी कुछ उसी के जैसा ही है, लेकिन जो उसमें एक डिफरेंट टाइप की क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। क्या क्वालिटी है कि जैसे कि आप नॉर्मल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग डेफिनेशन में इसको पढ़ते हैं कि हार्डवेयर और यूजर जो है वो इस स्ट्रक्चर के बाहर है, क्योंकि यूजर इस तरीके से हम यूजर को यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो यूजर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन तो करता है लेकिन बीच में उसको कुछ लेवल्स मिलते हैं जिनके थ्रू वो हार्डवेयर से इंटरेक्शन करता है। तो अगर हम किसी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमको बीच में यहाँ पर यूजर और हार्डवेयर का इंटरेक्शन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन कराने के लिए हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हम लोग का मतलब यूजर जो होता है कंप्यूटर का, वो किसी भी हार्डवेयर पार्ट को, कंप्यूटर के किसी भी डिवाइस को या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन करता है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो
ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होता है। तो पहले वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन करेगा, उसको यूज करेगा, उसके थ्रू वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी यूज करता है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर जो हम आपसे एक बात कर रहे थे कि ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। तो किस तरीके से अलग है? जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है, ठीक है, जो इसका लाइनेक्स का जो मेन पार्ट है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, बटा हुआ रहता है, एक कर्नल और एक शेल, एक कर्नल और एक शेल। तो ये कर्नल और शेल क्या चीज है? कर्नल जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, मींस मेन पार्ट होता है। सारी जो भी इंपॉर्टेंट इससे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, जो भी यूजफुल फाइल्स हैं, वो सारी कर्नल में ही होती हैं, वहीं से एग्जीक्यूट होती हैं। और शेल जो है वो हमारे कर्नल का आउटर पार्ट होता है। इसका यूज क्या है? हमारा जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जब भी उसको कोई यूजर यूज करता है तो वो ऑथेंटिकेट यूजर होना जरूरी है। बिना आईडी पासवर्ड के आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब ऑथेंटिकेट यूजर उसको यूज करेगा तो उसमें जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो पहले तो एक बात है। अब उस ऑथेंटिकेशन को जो प्रूफ करता है वो होता है हमारा शेल। मतलब कि अगर कोई यूजर किसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम को यूज करने जा रहा है तो वो पहले शेल से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले शेल से इंटरेक्शन करेगा। शेल उसको ऑथेंटिकेट करेगा, देखेगा कि ये यूजर ऑथराइज्ड है या नहीं। अगर वो ऑथराइज्ड है तब वो उसको आगे एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, डिनाई कर देगा। तो इस तरीके से जब ऑथेंटिकेट यूजर ही हार्डवेयर पार्ट के पास पहुंच पाएगा तो वो अपने आप हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सेफ रहेगा। तो ये हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी को शो करता है। इसका स्ट्रक्चर ही आपको बता देता है कि हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज्यादा सेफ है। तो हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक बात और कहते हैं कि ये इसमें वायरस नहीं आते। तो वायरस नहीं आते का कारण एक ये भी है क्योंकि डायरेक्ट कोई इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को टच नहीं कर पाता है। पहले वो शेल से इंटरेक्शन करेगा, अगर वो ऑथराइज्ड यूजर है तभी वो कर्नल के पास में वो पहुंचेगा और हार्डवेयर पार्ट को यूज कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका आज आपने हिस्ट्री और उसका बेसिक्स देखा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको, पहले आप इतना बेसिक अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये भी आपका मेन टॉपिक, मेन चैप्टर है और ये आपका 10 मार्क्स का लगभग इससे, इन चैप्टर से, जो लाइनेक्स के चैप्टर हैं उनसे आता है। अभी आपको 9th में भी इस तरीके से ही आता है और 10th में बोर्ड एग्जाम की भी अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये 10 मार्क्स का पूरा अलग से लाइनेक्स के बारे में पूछा जाता है। तो अभी आप इसका बेसिक जो है वो अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका स्ट्रक्चर अच्छे से डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटीज, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइनेक्स की हैं, उनके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक क्वालिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।